हमारे इतिहास की शुरुआत प्रागैतिहासिक युग से होती है, एक ऐसा समय जब लिखना नहीं आया था। हमें इस दौर के बारे में जानकारी उनके छोड़े गए औजारों, हड्डियों और गुफा चित्रों से मिलती है। ये समय 3 हिस्सों में बंटा है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग। पुरापाषाण युग में इंसान शिकारी संग्रह करता थे, जो छोटे समूहों में रहते और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। भीमबेटका और अत्तिरंपक्कम जैसी जगहें उनकी दुनिया की झलक देती हैं। मध्यपाषाण युग में माइक्रोलिथ्स जैसे छोटे औजार बने, जिससे शिकार और मछली पकड़ना आसान हुआ। भीमबेटका की गुफा चित्रकला इसी समय की है। नवपाषाण युग में खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। लोग एक जगह बसने लगे, गांव बने और पॉलिश किए औजारों का इस्तेमाल हुआ। मेहरगढ़ और बुर्जाहोम जैसे स्थल शुरुआती कृषि समाजों के प्रमाण हैं। पत्थर युग के बाद ताम्रपाषाण युग आया, जिसमें तांबे और पत्थर दोनों के औजार इस्तेमाल होते थे। लोग अब कुशल किसान और पशुपालक बन चुके थे। ताम्रपाषाण की तकनीकें आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता की नींव बनी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर ग्रिड सिस्टम, चौड़ी सड़कों और उन्नत जल निकासी के लिए प्रसिद्ध हैं। सिंधु घाटी के लोग बेहतरीन कारीगर और व्यापारी थे। उन्होंने जटिल मोहरें, सुंदर गहने और कांसे के औजार बनाए। वे मेसोपोटामिया जैसे दूर देशों से व्यापार करते थे। सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, शायद जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या अन्य कारणों से, लेकिन उनकी विरासत आगे की संस्कृतियों में जारी रही। इन नगरों की खोज ने साबित किया कि हजारों साल पहले यहाँ एक उन्नत शहरी समाज था। सिंधु घाटी के बाद वैदिक युग आया, जिसका नाम वेदों के नाम पर है। वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और इस युग की जानकारी देते हैं। वैदिक युग 2 हिस्सों में बंटा है: प्रारंभिक ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज अर्धघुमंतु और पशुपालक था। राजा जनजाति का मुखिया होता था और गायें संपत्ति का प्रतीक थीं। उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजारों से कृषि का विस्तार हुआ और छोटे जन मिलकर बड़े राज्य बने। राजा की शक्ति बढ़ी और उसका पद वंशानुगत हो गया। समाज में वर्ण व्यवस्था सख्त हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ जटिल हो गए। इस युग ने सामाजिक और धार्मिक परंपराओं की नींव रखी। पत्थर के औजारों से लेकर वैदिक मंत्रों तक का सफर इंसानी उपलब्धियों की कहानी है। हर युग ने भारतीय समाज को आकार दिया। प्रागैतिहासिक युग ने इंसान की जिजीविषा और रचनात्मकता की शुरुआत दिखाई। भीमबेटका की गुफा चित्रकला हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की सोच की झलक है। नवपाषाण क्रांति ने बसने और खेती की शुरुआत करवाई, जिससे आगे की सभ्यताओं की नींव पड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन, व्यापार और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। उनकी जल निकासी व्यवस्था और मोहरें आज भी प्रेरणा देती हैं। वैदिक युग ने भाषा, धर्म और समाज व्यवस्था में क्रांति लाई। वेदों ने साहित्य, दर्शन और सामाजिक ढांचे की नींव रखी। हर युग ने भारतीय इतिहास की कहानी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, शिकारी संग्रहकर्ताओं से लेकर दार्शनिक संवादों तक। इस प्राचीन अतीत को समझना जरूरी है, क्योंकि यही आज की भारतीय संस्कृति और पहचान की नींव है।